Hello friends, myself Rasika from Arham College. We had started with the fascist world view. Like fascism के बारे में पूरे वर्ल्ड की क्या व्यू है. We had started with that. We had completed that core idea. In that core idea, we have completed irrationalism. Now, we'll move towards the second point, that is racialism. Strange though it may be, Hitler based his social theory on the work of a French scholar, Arthur de Gobineau, who was sent to Germany by France as a diplomat. See, strange, but एक अजीब सी बात है यहाँ पे. हिटलर क्या था? हिटलर बेस्ड ऑन हिज सोशल थ्योरी. हाँ, उसकी सोशल थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड थी? उसने अपना सोशल थ्योरी किससे बनाई? इट वॉज अ फ्रेंच स्कॉलर आर्थू डे गोबिनियो, जिसको फिर बाद में जर्मन भेजा था, फ्रांस से जर्मन भेजा था क्योंकि एज अ डिप्लोमैट बोल के. His influence will the German led him to develop his theory of racial superiority, which ultimately had a great impact on German history. See, his influence will the German led. अभी जर्मन भी यहीं से इन्फ्लुएंस हुई है और उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की, दैट इज़ द रेशियल सुपेरिटी, और वो एक जर्मन के ऊपर एक इम्पैक्ट दे गई, जर्मन की एक हिस्ट्री बन गई उसकी वजह से. एक प्लेसिंग आर्यंस as the original superior race in the world responsible for the rise of great civilization. See, placing Aryans as the original superior race. आर्यंस को क्या बोला यहाँ पे? जर्मन में क्या बोला था कि आर्यंस क्या है? दिस बिलोंग टू द सुपीरियर रेस इन द वर्ल्ड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ सिविलाइजेशन. Gobelin found the Aryans intermarrying with the inferior races, thereby causing both the decline of their civilization as well as their social purity. अभी क्या हो गया यहाँ पे? अपन ने आर्यंस को क्या बोला है? आर्यंस दे आर लाइक सुपीरियर कास्ट पीपल, राइट? दे वर द सुपीरियर पीपल. बट गोबलियन ने क्या देखा कि भाई ये आर्यंस क्या है? दे आर डूइंग इंटर मैरिज. इंटर मैरिज मतलब कोई भी दूसरे कास्ट की लड़के से या फिर कोई लड़की दूसरे इंटर कास्ट लड़के से शादी कर रही है यहाँ पे. हाँ, और क्या है उससे? क्या है? कल्चरल ये हो रहा है उनका, डिक्लाइन होते जा रहा है. क्योंकि सपोज अगर मैं इंटर कास्ट लड़के से शादी करूँ तो आई हैव टू अडॉप्ट हिज कल्चर. फिर वो मैं आर्यंस रह के कुछ फ़ायदा नहीं ना, वो लड़का भी तो आर्यंस रहना चाहिए, तभी मुझे फ़ायदा होगा. देन ओनली आई वुड बी लाइक नहीं बाबा, आई बिलोंग टू सुपीरियर रेस रहेगा. अगर लड़का आर्यंस नहीं रहेगा तो विल बी बिलोंग तो वो इन्फीरियर रेस का रहेगा. तो बट ऑब्वियसली इवन आई विल बी टर्निंग एज अ इन्फीरियर रेस. तो इससे क्या हो रहा है? अपना सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रहा था. अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप Gobelin referred to the Germans as the purest because race they were the least mixed racial. See, against this backdrop. अब ये backdrop था तो गोबियन ने क्या बोला? जर्मन क्या है? जर्मन से सबसे प्योर है क्योंकि क्या है? भले ही थोड़े से मिक्स्ड है बट मोस्टली सारे अच्छे कास्ट के लोग हैं. The further of mankind therefore depend on the social purity of the German. See, अभी आगे का सारा किस पे डिपेंड है? आगे का सारा डिपेंड है अबाउट द जर्मन्स प्योरिटी. मतलब जर्मन क्या है? इधर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरकास्ट नहीं हो रहा है. सो जर्मन्स आर द दे हैव डिक्लेयर्ड जर्मन एज द प्योर पीपल. अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप गोबिलियन को क्या बोला है? एज द प्योर. अगेंस्ट दिस द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड देयरफॉर डिपेंडेड ऑन द सोशल प्योरिटी ऑफ द वैगनर. इन पर्टिकुलर पॉपुलराइज्ड एंड ड्रामेटाइज्ड द मिथ ऑफ द जर्मन्स रेस. सी, आगे उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे? दे आर सेइंग कि बाबा अब फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड किस पे डिपेंड है? ऑन द सोशल प्योरिटी ऑफ द जर्मन. तो गोबलियन थ्योरी हैड प्रोपाउंडेड इन्फ्लुएंस अमंग द जर्मन्स. अभी जो गोबियन की जो थ्योरी है वो जर्मन पे एक बहुत ज़्यादा जर्मन के लोग उस थ्योरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए. Richard Wagner in particular popularized
and dramatized the myth of Germans' racial superiority. See, रिचर्ड वैगनर क्या है, इन पर्टिकुलर पॉपुलराइज्ड. सी, रिचर्ड वैगनर क्या है, इज अ पॉपुलराइज्ड एंड ड्रामेटिक था, ये मिथ था ऑफ द जर्मन रेशियल सुपेरिटी. ही बिलोंग्स टू द जर्मन के सुपीरियर कास्ट को ये बिलोंग करता था. लेटर ऑन अनदर जर्मनाइज्ड इंग्लिश मैन हॉस्टर स्टीवर्ड sought to achieve what Wages had achieved, Wagner had achieved. Later on क्या हो गया, another Germanized Englishman, एक और Englishman आ गया. He is the Horsten Stewart. What he did, he tried to achieve what Wagner had achieved. मतलब जो वैगलर ने अचीव किया था, लाइक उसको जर्मन में क्या मिला था, he was popularized and dramatized myth of the German superior caste का था. तो जो वैगलर को मिला वही ये हॉस्टन भी अचीव करने के ट्राई कर रहा था. थ्रू हिज म्यूजिकल नोट चैम्बरलेन कंबाइंड टियोटॉनिक माइथोलॉजी. सी, थ्रू हिज म्यूजिकल नोट्स चैम्बरलेन कंबाइंड टियोटॉनिक मैथोलॉजी, जर्मन फिलोसॉफिकल इरेशनलिज्म एंड गॉबेलियन सोशल सुपेरिटी थ्योरी. सी, या क्या बोला उन्होंने, जर्मन फिलोसॉफिकल इरेशनलिज्म and Gobelian superior social superiority theories हैं. Chamberlain stressed the need for a strong leader to protect and maintain the German social purity by showing to them the way through which this could be done. See, Chamberlain ने क्या किया, he stressed the need for a strong leader. उसने क्या बोला, कोई तो strong leader चाहिए ताकि वो जर्मन को प्रोटेक्ट कर सके और जर्मन जो इतना प्योर है, इतना अच्छा जर्मन है, वो मेंटेन भी कर सके. और दिस कुड बी डन बाय सर्टन वेज. इसके लिए थोड़े से थॉट प्रोसेस लगेंगे और कुछ सही तरीके से ये हो सकता है. हिटलर कैपिटलाइज्ड ऑन दिस इनहेरिटेंस एंड कंडेम्नेड द ज्यूज. हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने इस सॉरी थॉट को ध्यान में रख के उसने क्या किया, ही कंडेम्नेड द ज्यूज. ही applauded the Germans for their racial superiority and particularly pinpointed the Jews for their validity in the given scheme of things and peoples. See, अभी हिटलर ने क्या किया यहाँ पे, उसने बोला जर्मन में रेशियल सुपेरिटी आएगी और उसने ज्यूज की ओर पिन पॉइंटेड किया कि आप लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया है बोल के. हिटलर कैटेगराइज द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड इनटू 3 रेशियल कैटेगरीज. सी, हिटलर ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. जैसे आज अपने यहाँ पे कैसे है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वैसे ही हिटलर ने पूरे वर्ल्ड के लोगों को 3 कास्ट में बांट दिया. फर्स्ट वन इज द कल्चर क्रिएटिंग रेस, दैट इज द आर्यंस. अभी कल्चर क्रिएटिंग ऐसे ने जो कल्चर अच्छे से बना के रख रहे, दे आर आर्यंस. The culture bearing race, lasters, slaves, the Orientals. See, the culture bearing race, that is the lasters, slaves and Orientals. The culture destroying race, Gypsies, Negroes, Jews. See, Jews को भी उसने बोल दिया कि they are destroying our culture. See, अभी उसने इस बेस लाइक एक जो कल्चर क्रिएट कर रहा है वो आर्यंस है, जो कल्चर सहन कर रहा है वो अपनाने की कोशिश कर रहा है वो स्लेव्स है, और जो पूरे कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहा है दे आर द ज्यूज. द रेशियलिस्ट इम्परेटिव्स वर सो डीप रूटेड इन द स्कीम दैट हिटलर यूज्ड टू ऑफन प्रोक्लेम दैट वी थिंक विथ आवर ब्लड. सी, द रेशियल इम्परेटिव है, मतलब वो रैशनलिस्ट वगैरह सब इतना डीपली रूटेड था, वो स्कीम्स भी ऐसे ही बनाता था. हिटलर क्या बोलता था कि वी थिंक विथ आवर ब्लड, हम लोग हमारे खून से हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, राइट. सो मच सो दैट द फासिस्ट वुड क्लेम दैट एनी नॉलेज डिप्लेइंग रेशियल सुपेरिटी वुड नॉट बी नॉलेज एट ऑल. सी, सो मच सो दैट द फासिस्ट वुड क्लेम, फासिस्ट क्या क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, दैट एनी नॉलेज, कोई भी नॉलेज डिस्पेलिंग रेशियल सुपेरिटी, जो रेशियल सुपेरिटी के बात करना पड़ रहा है वो सही नॉलेज नहीं है. साइंस लाइक एवरी अदर ह्यूमन प्रोडक्ट इज रेशियल एंड कंडीशनड बाय ब्लड. साइंस क्या है, इट इज़ लाइक अदर ह्यूमन प्रोडक्ट इज रेशियल एंड कंडीशनड बाय ब्लड.
Statics drew towards a corporate state. The notion of Volki's spirit guided the course of state formulated under fascism. Work was traced to medieval Germany, which was portrayed as a close-kin ruler society where flock was conceived of as the original wholeness of the national community, and community where the German spirit resigned, suppressed and subordinated all the individual interests and priorities. See, द नोशन ऑफ वॉल्की स्पिरिट. सी, ये जो नोशन ऑफ वॉल्की स्पिरिट क्या है, इट गाइडेड द कोर्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन. इससे क्या है, वो उससे पता चलता है कि अपना स्टेट कैसे फॉर्म होना चाहिए अंडर फासिज्म. राइट, कब हुआ, इट वॉज टेस्ड इन द मिडाइवल जर्मन विच पोर्ट्रेड अ क्लोज किन रूल सोसाइटी, जो बता रहे कि बाबा आपकी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए. वेर फ्लॉक वॉज कंसीव्ड ऑफ एज, जहाँ पे फ्लॉक को अपन कंसीव्ड एज बोल रहे हैं, the organic wholeness of the national community, as the organic wholeness of the national community and community where the German spirit regained supreme and subordinated all individual interest and priority. यहाँ पे क्या है, जर्मन स्पिरिट को ध्यान में रखा. जर्मन में कैसे है, सारे सुप्रीम और सब एक दो इंडिविजुअल के सबऑर्डिनेट्स ऑल इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, मतलब सबको एक प्रायोरिटी दी है और सबका अपना अपना इंटरेस्ट है बोला है. Besides the myth of folk, the writing of Hegel provided further impetus to fascist tactics. Beside the myth of folk, अभी सुनो अब क्या हो गया. Beside the ये myth of folk क्या है, the writing of Hegel provided further impulses to fascist tactics. According to Hegel, the organic state was the ultimate idea which manifested as the power of reason actualizing itself as will. According to Hegel क्या है, the organist state क्या है, ये एक अल्टीमेट आइडिया है जिसके अंदर क्या है, the power of reason क्या है, actualizing itself as the will. power of reason अपने will के हिसाब से चलेगा यहाँ पे. Thus, the state was visualized by Hegel as an integrated community wherein individual and collectively. See, thus the state को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, state को visualize किया है by Hegel as an integrated community wherein individual and collectively the particular and the universal coexist on the basis of some reason. Thus portrayed the state was conceived of as realizing spirit or a reason in history. अब क्या है, तो स्टेट को क्या बोला है अपन ने, ये स्टेट वॉज कंसीव्ड ऑफ रियलाइजिंग द स्पिरिट और रीजन इन हिस्ट्री. स्टेट्स मेंबरशिप अनेबल मैन टू मूव बियॉन्ड देयर प्राइवेट इंटरेस्ट एंड एम्ब्रेस द कॉमन मैन. स्टेट मेंबरशिप से क्या हो गया यहाँ पे, इट हेल्प्स द मैन टू मूव बियॉन्ड देयर प्राइवेट इंटरेस्ट. लाइक अब आपके प्राइवेट इंटरेस्ट से आगे जाओ और कॉमन गुड थिंग्स लो. मूविंग फर्दर फ्रॉम द Hegelian premises and multilating the mutual dependency of state and civil society, Mussolini proclaimed everything for the state and nothing outside the state. See, आगे अगर अपन बात करेंगे from the Hegelian premises and multilating the mutual independence of state and civil society, मुसोलिनी क्या बोल रहा है कि सब कुछ स्टेट का है, स्टेट के बाहर किसी का कुछ नहीं है. Thus, the Hegelian prescription of the state as an end in itself was interdependent by Mussolini for furthering the fascist cause. See, फिर क्या है, thus ये जो हेगेलियन का प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट क्या है, ये एंड हो गया एंड ये सारा मुसोलिनी ने फर्दर फासिस्ट कॉज दिए, इसका एक सारा कॉजेस वगैरह बोल दिया. हिटलर did not even require a distortion of Hegel's idea for legitimating his state. See, हिटलर को तो हेगल्स की आइडिया भी नहीं लगी ताकि अच्छे से प्रॉपर से कोई स्टेट बना सके. टू हिम द स्टेट वॉज अ मीन फॉर फर्दरिंग जर्मन रेशियल सुपेरिटी. फॉर उसके लिए क्या था, ये स्टेट क्या था, फॉर हिम क्या था, फॉर हिम उसके लिए स्टेट क्या था, वॉज अ मीन फॉर फर्दरिंग जर्मन रेशियल सुपेरिटी. द फासिस्ट स्टेटिज्म ड्रू heavily from totalitarian, a term used by Mussolini himself. See, fascist
स्टैटिक ड्रू क्या है, हेविली फ्रॉम टोटलिटेरियन, ये टोटलिटेरियन से थोड़ा सा अलग था. एज टर्म्ड बाय मुसोलिनी हिमसेल्फ, ही रेज द स्ट्रेटा ऑफ द स्टेट एज अ विल ऑफ विल. उसने क्या बोला, मुसोलिनी ने, एक की मर्जी चलेगी और उसी की मर्जी सब पे लागू होगी. द गुड ऑफ गुड एंड द सोल ऑफ सोल. द गुड ऑफ गुड लाइक अच्छे का अच्छा ही होगा, एंड द सोल ऑफ सोल्स. एज सच द स्टेट कैन मेक एनी डिमांड, गिव एनी ऑर्डर, require any sacrifice and the people must obey and compel with. See, as such क्या है, the state can make any demand. State कोई भी डिमांड दे सकती है, कोई भी ऑर्डर कर सकती है, और अगर आपको आपकी जान देने की नौबत भी आए तो आपने आपकी जान देने को भी आपने तैयार रहना चाहिए. मतलब आपने उस स्टेट को इतना ओबे करना चाहिए और आपने इतना आपके स्टेट को फॉलो करना चाहिए. स्टेट argued Mussolini happens to be the creator of right and the good of goods. See, स्टेट क्या है, मुसोलिनी क्या बोलता है, स्टेट क्या है, ये क्रिएटर ऑफ राइट है. यहाँ पे आपके सारे राइट्स हैं और अच्छे के साथ यहाँ पे अच्छा ही होना है. As such, it cannot tolerate any resistance from any quarter. It is therefore naturally that every individual has to perform the maximum service to the state. See, as such क्या है, it cannot tolerate any resistance from any quarter. स्टेट क्या है, इट कैनॉट टॉलरेट एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम एनी क्वार्टर. देयरफॉर नेचुरली एवरीवन हैज़ टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, राइट्स अच्छे से करना चाहिए ताकि आप स्टेट को अच्छे से सर्व कर सको. द फासिस्ट कंसेप्ट ऑफ सूट अथॉरिटी लेड द फाउंडेशन ऑफ अ कॉरपोरेट स्टेट स्ट्रक्चर. सी, द फासिस्ट कंसेप्शन ऑफ सूट अथॉरिटी, ये क्या है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द कॉरपोरेट स्टेट स्ट्रक्चर. दिस and other such trends will be taken up in the next session dealing with the operational dynamic of fascism. See, elites. Fascism drew legitimacy from the notion elite as well. See, fascism ने अपनी legitimacy कहाँ से लाई, from the notion of elitism as well. Both Hitler and Mussolini argued that people are essential, uneven in their mental makeup, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल एंडाउनमेंट. सी, बोथ मुसोलिनी और हिटलर क्या आर्ग्यू करते हैं कि पीपल क्या रहते हैं, दे आर अनइवन इन देयर, लाइक हर किसी को सेम अक्ल नहीं रहती, हर किसी की स्ट्रेंथ सेम नहीं रहती. एज सच दे कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इवनली टू सिविल एंड स्टेट अफेयर. इसलिए हर कोई अपना स्टेट अफेयर के लिए वगैरह सब अच्छे से काम नहीं कर सकता, अच्छे से कोई काम नहीं कर सकता. Since their contribution is uneven, they cannot expect equal reward for their dissimilar contribution to the society and the state. See, हर किसी को अक्ल सेम नहीं रहती, राइट, हर किसी की स्ट्रेंथ सेम नहीं रहती, तो क्या है, वो कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी को अलग अलग करते हैं ना. लाइक सिविल स्टेट में हर कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता. अभी कंट्रीब्यूशन लोगों का अनइवन है, तो यू कांट एक्सपेक्ट ना कि सबको इक्वली रिवॉर्ड मिले. सो ये क्या है, देयर इज अ डिसिमिलरिटी इन द सोसाइटी एंड द state. We'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll start with the operational dynamics. Thank you.